हम एला से मिलते हैं, जो एक स्टॉप मोशन आर्टिस्ट है जो एक फिल्म बना रही है और शूट के लिए एक फिगर को एडजस्ट कर रही है। उसकी माँ सुजाना उसका मार्गदर्शन कर रही है और उसे बता रही है कि फिल्म को सही तरीके से कैसे शूट किया जाए। एला फिगर को एडजस्ट करती है और उसके बदलाव पर क्लिक करती है और वे दोनों शूट की गई फिल्म देखते हैं। फिल्म एक साइक्लोप्स के बारे में है और सुजाना फिल्म से खुश नहीं है और कहती है कि उन्हें इसे फिर से शूट करने की जरूरत है। बाद में एला उसे खाना खिलाती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है क्योंकि उसकी माँ अस्वस्थ दिखती है और उसे आर्थराइटिस है। एला अपनी माँ से पूछती है कि क्या वह फिल्म के लिए अपने विचार दे सकती है, लेकिन सुजाना कुछ नहीं कहती। बाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान सुजाना एला से उसके विचार के बारे में पूछती है, लेकिन वह कुछ भी बताने में असमर्थ होती है। एला एक क्लब में जाती है और अपने प्रेमी टॉम और उसकी बहन पोली से मिलती है, जो उसे अपना नया काम दिखाते हैं। पोली भी एक स्टॉप मोशन आर्टिस्ट है और एला उसके काम से प्रभावित होती है और कुछ हद तक ईर्ष्या करती है। बाद में एला और टॉम एक दूसरे को चूमते हैं और वह कहती है कि उसे सुजाना के जागने से पहले घर वापस जाने की जरूरत है। टॉम कहता है कि सुजाना एक बड़ी फिल्म निर्माता है और फिल्म में उनके साथ काम करना कैसा लगता है। एला कहती है कि वह सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिल्म के पीछे उसकी माँ का दिमाग है और उसकी हालत खराब होती जा रही है। टॉम कहता है कि एक दिन एला भी उसकी फिल्म बनाएगी और एला घर आकर सो जाती है। अचानक सुजाना आती है और उसे बताती है कि उन्हें फिल्म खत्म करनी है और एला बिना सोए उठ जाती है। वह गुस्से में अपना नाश्ता बनाती है और वे फिल्म बनाना शुरू करते हैं, जहां सुजाना कहती है कि उसे मरने से पहले फिल्म खत्म करनी है। सुजाना एला के साथ बहुत सख्त है और निर्देशों का पालन न करने पर उस पर गुस्सा करती है और एला डर जाती है। अचानक उसकी माँ अजीब तरह से व्यवहार करती है और गिर जाती है और हम देखते हैं कि सुजाना को स्ट्रोक हुआ है। वह कोमा में है और अस्पताल में है और एला सदमे में है और कुछ दिनों के लिए टॉम के साथ रहने का फैसला करती है। उसे अपनी माँ के मृत पड़े होने के सपने आते हैं और एला कहती है कि उसे फिल्म खत्म करनी है। टॉम उसे किराए पर लिए गए एक नए स्टूडियो में ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अपना काम शुरू करने के लिए यह जगह पसंद है। एला उस जगह को देखती है और उसे यह पसंद आती है और टॉम उसे अपना स्टूडियो सेट करने और यहाँ अकेले काम करने के लिए चाबियां देता है। एला अपना सामान लेकर आती है और एक छोटी लड़की से मिलती है और फिर फिल्म की शूटिंग के लिए अपना स्टूडियो सेट करती है। वह दृश्य और आकृति सेट करती है, लेकिन यह सोचने में असमर्थ होती है कि क्या शूट करना है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है। वह कुछ शोर सुनती है और बाहर जाती है और एक छोटी लड़की को गाना गाते हुए देखती है जो उससे मिलने आती है। लिली नाम की छोटी लड़की पूछती है कि एला क्या कर रही है और वह उसे अपनी स्टॉप मोशन मूवी के बारे में बताती है। लिली अंदर आती है और साइक्लोप आकृति को छूती है, लेकिन एला उसे सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि यह कोई खिलौना नहीं है। एला कहती है कि इस आकृति के अंदर एक आर्मेचर है जो धातु के कंकाल की तरह है जो इसे हिलाता है। वह लिली को समझाती है कि वह आर्मेचर को अपनी इच्छानुसार हिला सकती है और फिर फिल्म बनाने के लिए चित्र क्लिक करती है। वह कहती है कि सभी चित्रों को एक साथ जोड़ने से यह एक फिल्म की तरह दिखाई देगा और लिली को यह कार्टून बनाने जैसा ही लगता है। एला उसे वह फिल्म दिखाती है जो उसने बनाई है, जिसमें एक साइक्लोप ने अपने भाग्य को देखने के लिए भगवान से एक सौदा किया है। साइक्लोप अपनी खुद की मृत्यु देखता है और लिली को फिल्म की कहानी बोरिंग लगती है और कहती है कि उसे एक नई और बेहतर कहानी बनानी चाहिए। एला उससे पूछती है कि नई कहानी क्या होगी और लिली कहती है कि यह एक लड़की के बारे में हो सकती है जो जंगल में है। लड़की डरी हुई है और जंगल में अकेली है और कोई उसके लिए आ रहा है, लेकिन एला को कहानी इतनी दिलचस्प नहीं लगती। एला लिली को मोम दिखाती है जिसका इस्तेमाल वह अपनी आकृतियां बनाने के लिए करती है और लिली उसे सलाह देती है कि वह इसका इस्तेमाल अपनी कहानी की लड़की बनाने के लिए करे। एला कहती है कि उसे काम करने की जरूरत है और लिली जाने का फैसला करती है और एला अपनी कहानी के बारे में सोचती है और सो जाती है। उसे जंगल में होने का सपना आता है और जब टॉम उसे जगाता है तो वह पाती है कि उसने साइक्लोप्स को नष्ट कर दिया है।
उसने लड़की की एक नई आकृति बनाई है और एक जंगल भी बनाया है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। वह अपना लैपटॉप चेक करती है और देखती है कि उसने कुछ दृश्य भी शूट किए हैं और टॉम उसे कुछ खाने के लिए कहता है। वह नई फिल्म से खुश है और अगले दिन वह अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाती है और नई कहानी के साथ अपनी फिल्म शूट करने का फैसला करती है। वह पुरानी आकृतियों को फेंक देती है और पोली से मिलती है जो सुजाना के बारे में पूछने आई है और उसका नया काम देखती है। पोली उससे प्रभावित होती है और कहती है कि यह फिल्म वास्तव में अच्छी है और एला को एक मीटिंग के लिए अपनी कंपनी में आने के लिए कहती है। बाद में लिली आती है और एला उसे फिल्म दिखाती है, लेकिन लिली कहती है कि लड़की असली नहीं लगती और उसे बनाने के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह देती है। वह कहती है कि कच्चे मास्क का उपयोग करने से उसकी लड़की की आकृति असली लगेगी और फिर वह एला को बताएगी कि कहानी में आगे क्या होता है। एला आकृति बनाना शुरू करती है और लिली कहानी में कहती है लड़की एक घर ढूंढती है और सुरक्षित रहने के लिए उसमें छिप जाती है। लड़की एक आदमी से छुप रही है जो उससे मिलने 3 रातों के लिए आता है और लिली नई आकृति से खुश है। एला अपनी कहानी के अनुसार फिल्म शूट करती है जहां लड़की डर जाती है और जंगल में एक घर में छिप जाती है। फिर वह एक खलनायक बनाती है और लिली उसका नाम ऐशमैन रखती है जो लड़की से मिलने आता है। बाद में टॉम एला को कॉल करता है और उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है और एला कहती है कि वह अपनी नई फिल्म से वास्तव में खुश है। रात में एला को फिल्म के बारे में सपने आते हैं और वह किसी को अपने दरवाजे पर पीटते हुए सुनती है और बाहर जाती है। वह देखती है कि लिली उसे डराने की कोशिश कर रही थी, जो उसे बताती है कि उसे ऐशमैन बनाने के लिए कुछ मिला है। लिली उसे बाहर ले जाती है और उसे एक मृत लोमड़ी दिखाती है और कहती है कि एला को उसकी त्वचा, पंजे और दांत इस्तेमाल करने चाहिए। इससे ऐशमैन असली लगेगा, लेकिन एला मना कर देती है और लिली कहती है कि वह उसे आगे की कहानी नहीं बताएगी। लिली क्रोधित हो जाती है और वहां से चली जाती है और बाद में एला अपनी कहानी बनाने की कोशिश करती है लेकिन असफल हो जाती है। वह अस्पताल में सुजाना से मिलती है और उसे अपनी नई फिल्म के बारे में बताती है और कैसे वह अभी भी आइडिया सोचने में असमर्थ है और निराश महसूस करती है। एला टॉम की पार्टी में जाती है और पोली से मिलती है और उससे कुछ ड्रग्स मांगती है जो उसे बेहतर सोचने में मदद कर सकती हैं। पोली उसे ड्रग्स देती है और एला बाथरूम में जाती है और ड्रग्स ले लेती है। बाद में पोली मीटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन एला उसे बेरहमी से मना कर देती है और कहती है कि वह किसी के लिए काम करने की बजाय मरना पसंद करेगी। एला नशे में धुत हो जाती है और पार्टी में कई अजीब लोगों को देखती है और टॉम के साथ सेक्स करती है और मृत लोमड़ी से ऐशमैन बनाने का फैसला करती है। वह लिली से मिलती है जो उसे बताती है कि फिल्म के प्रभावी होने के लिए ऐशमैन को किसी मृत चीज से बनाना होगा। एला सहमत हो जाती है और लिली कहानी में कहती है कि पहली रात ऐशमैन लड़की से मिलने आता है और वे लोमड़ी को स्टूडियो में वापस ले आते हैं। एला लोमड़ी को काटती है और उससे ऐशमैन बनाती है जो असली और खतरनाक दिखता है और शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। अचानक कोई घंटी बजाता है, लेकिन एला इसे अनदेखा कर देती है, लेकिन घंटी बार बार बजती है। एला खुलती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है, लेकिन ऐशमैन जैसे किसी व्यक्ति को सीढ़ी से ऊपर आते हुए देखती है। वह डर जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है और किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनती है और रोने लगती है। वह आंख के छेद से ऐशमैन को देखती है और बेहोश हो जाती है और बाद में टॉम उसे जगाता है। एला देखती है कि उसने कोई ड्रग्स नहीं ली है और टॉम को बताती है कि ऐशमैन उससे मिलने आया था और दरवाजा खटखटाया। टॉम फिल्म दिखाता है और कहता है कि उसने वास्तव में दृश्यों को फिल्माया है और कोई भी उसे देखने नहीं आया। वे वहां से निकल जाते हैं और टॉम के घर जाते हैं जहां एला नहाती है और अपने पैर पर कुछ मोम देखती है। बाद में सोते समय उसे एक सपना आता है जिसमें फिल्म की लड़की आती है और उसका पैर फाड़ देती है। टॉम एला को एक रेस्तरां में ले जाता है जहां वह उसे हंसाता है और एला दूसरी मेज पर लिली को देखती है। वह बाथरूम जाती है जहां लिली उसे बताती है कि उसे फिल्म पूरी करनी है और आगे की कहानी में ऐशमैन आकर लड़की को छूता है। एला डर जाती है और टॉम उसे पॉली के साथ मीटिंग करने के लिए कहता है ताकि उनके साथ कुछ नया काम शुरू कर सके।
एला पॉली से मिलती है और उसे आकृतियों के लिए आंखें बनाने का काम दिया जाता है और बाद में एला पॉली का काम देखती है। वह यह देखकर चौंक जाती है पॉली भी उसी तरह की फिल्म बना रही है और उसके पास रेफरेंस के लिए तस्वीरें भी हैं। पॉली कहती है कि वह एक अलग फिल्म बना रही है, लेकिन एला क्रोधित हो जाती है और आकृतियों को नष्ट कर देती है और चली जाती है। वह अस्पताल में अपनी माँ से मिलती है और उसके साथ बात करते हुए हेलुसिनेशन में पड़ जाती है और सुजाना कहती है कि एला एक कठपुतली है। वह कहती है कि एला को किसी ने नियंत्रित किया हुआ है और उसका अपने जीवन और अपने कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। एला को एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा जब कठपुतली संचालक उससे ऊब जाएगा और एला घर जाती है और लिली से मिलती है। वह उसे बताती है कि दूसरी रात ऐशमैन लड़की को नहीं छुएगा और कहानी बदल जाएगी और वह भाग जाएगी। लिली कहती है कि वह कहानी नहीं बदल सकती क्योंकि यह उसकी कहानी है, लेकिन एला कहती है कि यह उसकी फिल्म है और इसे शूट करने के लिए आगे बढ़ती है। फिल्म में ऐशमैन आता है और दरवाज़ा पीटता है, लेकिन एला का घर अचानक हिलने लगता है। वह ऐशमैन को उसके सेट से बाहर आते हुए देखती है और वह भागने की कोशिश करती है और गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। वह खुद को लड़की समझती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐशमैन उसे पकड़ लेता है और उसे छू लेता है। फिर वह उसे एक बीज खिलाता है और एला दर्द से फर्श पर गिर जाती है और बाद में अस्पताल में होश में आती है। डॉक्टर का कहना है कि वह खुद अस्पताल आई थी और उसके पैर में चोट लगी है, लेकिन एला को कुछ भी याद नहीं है। टॉम उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे फिल्म बनाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह उसे पागल बना रही है। एला टॉम को अपने करियर के बारे में गंभीर होने के लिए कहती है और टॉम कहता है कि वह स्टूडियो में जाएगा और सेट को नष्ट कर देगा। एला उसे सेट नष्ट करने देने के लिए कहती है और टॉम तभी सहमत होता है जब वह उसके सामने ऐसा करेगी। अगले दिन एला अपनी माँ से मिलने आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह लिली से मिलती है। वह एला को फिल्म पूरी करने के लिए कहती है और वे स्टूडियो में वापस आते हैं और एला दुखी होती है। वह लिली को अपने पास बुलाती है और फिर उसकी गर्दन दबाकर उसका गला घोंट देती है और उसे मार देती है, लेकिन देखती है कि लिली अभी भी जीवित है। एला को पता चलता है कि लिली भी उसका भ्रम है और वह रोती है और लिली उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि कहानी खत्म होने वाली है। वह कहती है कि महान कलाकार अपने काम को महान बनाने के लिए खुद को काम में समर्पित करते हैं और एला को अपनी पट्टी खोलने के लिए कहती है। एला टांके खोलती है, ऐशमैन में डालने के लिए हड्डी का टुकड़ा निकालता है, लेकिन टॉम और पॉली उसे देख लेते हैं। वे एला को खुद को चोट पहुंचाने से रोकते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं, लेकिन एला पॉली को लात मारती है और टॉम को नीचे धकेल देती है। फिर वह पॉली पर हमला करती है और उसे कैमरा स्टैंड से मारती है और फिर उसे मार देती है और देखती है कि टॉम अभी भी जीवित है। फिर एला टॉम की नाक बंद करके उसका गला घोंट देती है और उसे मार देती है और उनके शवों को स्टूडियो में ले आती है। लिली उसे उनके मांस का उपयोग करके ऐशमैन बनाने के लिए कहती है और एला उनके शवों को काटने के लिए अपना काम करती है। फिर वह लाइफ साइज्ड आकार के ऐशमैन और लड़की बनाती है और लिली इम्प्रेस होती है और वे जीवित हो जाते हैं। ऐशमैन एला की ओर चलना शुरू करता है और लिली कहती है कि यह कहानी का हिस्सा नहीं है और एला एक अलमारी में छिप जाती है। ऐशमैन एला को ढूंढता है और वह उसे अपना चेहरा खिलाती है जो मोम से बना हुआ दिखता है। बाद में एला अपनी फिल्म के समान एक जंगल में जागती है और वही घर ढूंढती है और अंदर जाती है। वह देखती है कि लिली यहाँ अपने लैपटॉप पर एक फिल्म देख रही है और देखती है कि कैसे एला वास्तव में अपने स्टूडियो में फर्श पर खून से लथपथ मर गई। लिली कहती है कि उसे फिल्म बहुत पसंद है और एला उसे देखकर मुस्कुराती है और एक बॉक्स देखती है और उसके अंदर चली जाती है और ढक्कन बंद कर देती है।